तो देखो जो है 3.3 का क्वेश्चन नंबर कितना 3.3 और क्वेश्चन नंबर भी 3, 1-2 बन गया आप लोग का ना। अब ये जो है इसको कौन विधि से सोल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन में x या y के एक समीकरण का इक्वेशन को सोल्व करके दूसरे वाले समीकरण में क्या करते हैं, पुट करते हैं, रखते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 ऐसा दिया हुआ है। समीकरण 1 से इसको सोल्व किए, समीकरण 1 में जो दिया है सिमिलरली वैसे ही लिख दिए। x या y को एक तरफ मान रख करके बाकी सबको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे। का माइनस वाई है तो इधर आएगा था 3 गुना है तो इधर आया था क्या हो गया भाग। अब समीकरण 2 में x का मान, समीकरण 2 जैसे है वैसे उतार लिए। 9x माइनस 3y बराबर क्या है 9। 9 का 9 लिख दिया x, तो एक की जगह पर जो मान है इसका 3 प्लस वाई बाई 3 वो चीजों को क्या लिख दिए, लिख दिए यहाँ पे माइनस। सब ध्यान दो बोर्ड की तरफ, जो है माइनस 3y का 3y बराबर का बराबर और 9 का 9। 3 से 9 कट जाएगा, क्या मरतबे 3 मरतबे। 3 से गुना करेंगे 3 तिहाई 9 प्लस का प्लस 3 से y में गुना होगा 3y माइनस 3y बराबर 9 का 9। 3y प्लस में और माइनस में कैंसिल हो गया। देख रहे हैं केवल 9 और 9 बच गया यहाँ पे। बहुत बच्चे देख रहे हैं कि इसका आंसर नहीं आया है कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसे हम निकाल करके भी देखे यहाँ अगर मैथों में, तो इसका 3 गुना है 1/3 आएगा इसका अनुपात, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3। अगर तीनों का अनुपात बराबर है तो उसको हम कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यानी x y का मान एक नहीं, बाकी जो है वेरियस होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार जो है x y का मान एक हल नहीं हो सकता है, इसका अनेक हल होगा। और द्वितीय हल होगा तब ना x का एक फिक्स मान निकलेगा। तो यहाँ x का मान कोई ऐसा एक अद्वितीय हल नहीं है, इसलिए यहाँ x या y का मान आपको न निकल रहा है। ठीक है। अब देखिए जो है 4 नंबर क्वेश्चन ऐसा ही कुछ है, रूट देख करके बहुत बच्चे घबरा जाते हैं कि रूट है तो शायद मुझसे नहीं बन पाएगा। लेकिन जानना चाहिए कि सबका प्रोसेस वही है। समीकरण दोनों ऐसे उतरा है। समीकरण 1 से क्या लिखा हुआ है, जो समीकरण है उतना बराबर, ये प्लस में है तो इधर आया तो क्या चीज हो गया माइनस। रूट 2 गुना है तो इधर आया तो क्या हो गया भाग हो गया। अब समीकरण 1 को सोल्व किए हैं तो किस में रखेंगे 2 में। समीकरण 2 जैसे है वैसे क्या किए उतार लिए। रूट 3 का रूट 3 और x का जो है x का मान को पुट किया माइनस रूट 3y बाई रूट 2, ऐसा ही ना है। माइनस का माइनस रूट 8y का रूट 8 है, y लिखा गया। उसके बाद जो है क्या है बराबर 0 है तो 0 किया गया। अब देखो इसे इसमें गुना करेंगे, ऐसे कटने वाला रहता तो काट भी देते। रूट 3 से रूट 3 में गुना होगा तो पता होगा आप लोग को कि 1 3 हो जाता है। 1 3 हो गया, माइनस है तो माइनस है, y है तो y है। माइनस रूट 8 है, माइनस रूट 8 y। रूट 8 को थोड़ा सा इसको देखिए, रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 8 है, 8 का गुणनखंड करे तो 2 2 और 2, यही ना 2 2 4 2 2 का जोड़ा मिल गया तो 2 बाहर निकल जाएगा, और इसका जोड़ा नहीं मिला तो 2 क्या है अंदर है। 2 रूट 2 लिख सकते हैं। तो 2 रूट 2 y का y बट्टा में कुछ नहीं, देख ये जैसे बट्टा रूट 2 था तो रूट 2 का कर दिए। अब देख रहे हैं बट्टा पर का जोड़ घटाव जैसे है, ऐसे इसको सोल्व करेंगे। रूट 2 और एक कैल्शियम कितना रूट 2, रूट 2 का टेबल क्या पढ़ेंगे तो रूट 2 एक बार 1 से ऊपर गुना होगा तो जैसे है वैसा ही उधर जाएगा। माइनस का माइनस 1 के पारा क्या पढ़ेंगे रूट 2, रूट 2 से ऊपर गुना होगा। पहले से ऑलरेडी है 2 रूट 2y और रूट 2 से इधर गुना हो जाएगा बराबर 0 का। रूट 2 से रूट 2 में गुना होगा 1 2 और 2 से 2 में गुना होगा तो कितना 4। यहाँ अक्सर बच्चे गलती कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। रूट 2 से रूट 2 में गुना हुआ 1 2 और फिर 2 से 2 में गुना हुआ तो कितना 4 और y का y तो माइनस 3y और माइनस कितना, इसको सोल्व किया था 4y। ये भाग है
तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुन्ना। जीरो के संपर्क में जो आता है पता है ना, सारा जीरो हो जाता है। गुन्ना में है तो इसको क्या कर देगा जीरो। अब y का मान निकालना है, दोनों ऐड हो जाएगा माइनस माइनस 4 3 7 y, लेकिन साइन जो है यहाँ माइनस का ही रहेगा। अब ये -7 गुन्ना है तो इधर आया तो क्या हो गया भाग। जीरो से गुन्ना या भाग होता है किसी भी डिजिट में तो वो क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। तो y का मान आपका क्या चलाया जीरो। अब यहाँ x का मान निकालने के लिए x बराबर क्या है -√3y बाई रूट 2, यही ना है -√3y बाई रूट 2। तो -√3y बाई रूट 2, तो -√3y का मान जीरो है तो जीरो से गुना होगा तो ये कितना जीरो। जीरो से किसी भी संख्या में भाग होगा क्या जीरो, तो x का मान भी जीरो आ गया, y का मान भी आपका क्या आ गया जीरो आ गया। इसी प्रकार आपका एक और क्वेश्चन दे रखा है 6 नंबर है। क्या नंबर है तुम इधर आओ, 6 नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है। इधर रखो ना। 6 नंबर में कहा जा रहा है ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है 3x/2 -5y बाई 3 बराबर -2, यही ना लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करें, पहले इसको थोड़ा सा जो है व्यापक रूप जैसे बना लेते हैं, यानी थोड़ा मोड़ा जोड़ घटाव कर सकते हैं इसको। जब थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगे तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए आप लोग। 2 3 का एलसीएम कितना होगा 6, 2 के पारा क्या पढ़ेंगे तो 6 3 बार, और 3 से ऊपर गुना होगा 3 तिहाई, माइनस का माइनस 3 के पारा क्या पढ़ेंगे तो 6 2 बार, और 2 से 5 में गुना होगा तो 5 गुना 10y बराबर -2 का -2। अब देखिए 6 भाग है तो इधर आया तो क्या हो गया गुना, -2 गुना 6 यानी -12। बाकी सिमिलरली जैसे वैसे हम उसको क्या किए उतार लिए। अब यहाँ x या y का मान निकालेंगे तो 9x उतारे कि -10y है, इधर क्या है -10y है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +10y। अब -12 पहले से ऑलरेडी इधर, हाँ कोई दिक्कत नहीं। 9 गुना है तो इधर आया तो क्या हो गया भाग हो गया। उसके बाद देखिए आप लोग x का मान यहाँ तक निकाल के हम छोड़े इसको। अब समीकरण 2 को उतारते हैं। समीकरण 2 ऐसा आप लोग को दिख रखा है कि x/3 + y/2 बराबर कितना 13/6। इसको चाहे तो यहाँ पे भी हम पुट कर सकते थे, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो हल्का स्टैंडर्ड रूप में थोड़ा इसको क्या करेंगे पहले इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। तो देखिए 3 2 का एलसीएम कितना होगा 6, 3 के बारह क्या पढ़ेंगे तो 6 2 बार, तो 2 से x में गुना होगा तो क्या होगा 2x, अब प्लस है तो प्लस हो जाएगा 2 तिहाई, तो 3 से y में गुना होगा तो कितना होगा 3y बराबर 13/6 है, तो 13 क्या हो जाएगा। आप लोग को पता है कि नीचे नीचे कट जाता है ना, तो 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल, 2x + 3y, 2x + 3y ऊपर है और बराबर कितना है 13। अब ये समीकरण 2 का ही ना स्टैंडर्ड रूप बनाया गया है, यानी समीकरण 2 को ही यहाँ तक हम सोल्व करे हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम इसके x का मान को क्या करेंगे रख देंगे। समीकरण 2 में जो है क्या करेंगे x का मान को, x का मान रखने पर क्या करने पर x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है 2 का 2 उतार दिए, 2 का 2 यहाँ उतर गया और बाकी यहाँ पे x का मान, तो x का मान कितना है 10y, कितना है 10y -12 का 12 अब बटा 9 का 9 है, अब प्लस 3y का 3y, देखिए यहाँ 3y का 3y बराबर 13 का 13। 2 से 10 में यहाँ पे थोड़ा सा हम सोल्व किए हैं, 9 और 1 कैल्शियम लेंगे कितना 9 बटा में 9, थोड़ा सा एक लाइन कम जो है किया गया है। 9 के पार अगर पढ़ेंगे तो 9 एक बार 1 से ऊपर गुना होगा तो ये 1 से तो वही रह जाएगा, बाकी 2 से इधर बाहर है तो गुना कर देते हैं। 2 दहाई 20y -12 दूना 24 प्लस का 1 के पारा क्या पढ़ेंगे तो 9 9 बार और 9 तिया 27y बराबर 13 का, कोई दिक्कत नहीं ना है। y वाला जुड़ जाएगा 27y या 20y कितना 47y, 47y -24 9 भाग है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 13 9 117, कितना 117 -24 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा
117 और 24 छूटेगा तो कितना 141। 141 47 गुना है तो इधर आएगा तो क्या होगा 47 का पारा पता होगा 47 दिया 141 तो 47 से 3 मरतबे ये कट गया तो कितना 141। y का मान कितना आ गया 3। अब y का मान 3 आया। अब यहाँ पुट कर देंगे x बराबर कितना है x बराबर 10y माइनस 12 बटे तो 10 का 10 y का मान कितना 3 अब माइनस 12 का 12 बाई 9 का 9 दिया 10 दिया 30 में से 12 गया 18 9 से कटेगा 2 तो x का मान 2 और y का मान आपका क्या है 3 है। तब तक के लिए रहने देते हैं। अलविदा। जय हिंद।